हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम अरमान मलिक और उसकी फैमिली के बारे में। अच्छा जी, आज ये वीडियो प्रेगनेंसी के ऊपर नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी हो गई है और अब तो पायल का पेट भी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये फील हो रहा है कि ये प्रेगनेंसी जो है वो रियल है। और देखो, ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार कही है कि ये जान कर भी इस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं ताकि ये न्यूज़ में रहे, ताकि ये सारी बातें इनके ऊपर हो, कंट्रोवर्सी बनती रहें। रिसेंट दिनों पायल की प्रेगनेंसी को लेकर इनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी मिले हैं और बहुत सारे लोगों ने उन पर बात भी की है। इवन मैंने खुद ने 2-3 पॉडकास्ट इनके ऊपर बना दी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये लोग इसीलिए करते हैं ताकि ये चर्चा में रहें और उस चर्चा की वजह से इनको फ़ायदा हो। और ये हर एक व्लॉगर करता है, सिर्फ ये नहीं। चलो जी, अभी बात करते हैं फ़िलहाल जिस चीज़ पर चर्चा चल रही है इनके, कि इनको आई है एक धमकी, और वो धमकी आ रही है इनको साल भर से। और अच्छा, इससे पहले भी इन्होंने 2-3 बार ऐसी वीडियोस बनाई हुई है जहाँ पर इन्होंने धमकियों का जिक्र किया है। जहाँ पर उन्होंने एक बार जो है वो असलहा रखने की इजाज़त मांग ली थी पंजाब पुलिस से कि आप लोग अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें इजाज़त दे दो। और अब की बार जो इन्होंने बात बताई है वो ये बताई है कि उनके बच्चों को लेकर उनको धमकी आई है और उनके बच्चों को रिलेटेड इनको धमकी दी गई है। और वहाँ भी इशारा दिया गया है कि अब हमें लग रहा है कि हमें दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए, जिस वजह से एक अलग ही किस्म की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। मतलब लोग जो उनके बच्चों की धमकी को लेकर सीरियस हो रहे थे, वहाँ पर लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं ये दुबई भागने के लिए सारी प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि अब उनको दुबई जाना ही है। क्योंकि जो अभी इनका ये गोलमाल नज़र आ रहा था, लक्ष्य प्रेग्नेंट है कि पायल प्रेग्नेंट है, तो उस चीज़ में काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि लक्ष्य की प्रेगनेंसी को अब इनको छुपाना है, तो ये इंडिया में रह के तो नहीं छुपा सकते, इसीलिए इनको अब बाहर मुल्क शिफ्ट होना है। इसलिए ये सारा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि देखो इनकी हिस्ट्री जो है वो बहुत अजीब सी रही है। तो इसलिए लोग इनके ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं, उनकी हर एक चीज़ को सवाल खड़े कर देते हैं। अब ये जो धमकी वगैरह है, इसके अंदर वॉइस नोट भी सुनाए गए हैं, और वो एक हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर वॉइस नोट है। और उन्होंने वो वॉइस नोट सुनाए भी, और उस वॉइस नोट के अंदर उनके बच्चों से रिलेटेड इनको धमकी दी गई है। और देखो, मैंने हमेशा कहा है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह होती है। अब कुछ लोग इस चीज़ के लिए मुल्क को जो है वो ब्लेम करते हैं कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है, ये मुल्क के अंदर आप जो है, मतलब चाहे इंडिया में अगर ये चीज़ हो रही हो तो लोग इंडिया को ब्लेम करेंगे, और पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही होती है तो ये चीज़ पाकिस्तान में ब्लेम की जाती है कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है, इस मुल्क में रहना नहीं चाहिए, इस मुल्क के अंदर आपको फेमस नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक सो कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि आपके ऊपर ये धमकियाँ आई हैं। आपको ये चीज़, जाहिर सी बात है, जब आप पर कोई चीज़ आ रही है तो आप अपने मुल्क के ऊपर दोष दे देते हो, आप अपने मुल्क को जो है वो बोल देते हो। बट इसमें मुल्क की क्या गलती? ठीक है, यहाँ पर क्राइम रेट थोड़े ज़्यादा हैं हमारे मुल्क में, लेकिन इसमें मुल्क की क्या गलती? गलत तो ये लोग हैं ना। और ऐसा नहीं है कि बाहर मुल्क पे नहीं होता। अभी जो रिसेंट कपिल शर्मा के ऊपर लंदन के अंदर जो है वो उसके ऊपर फायर किए गए हैं, तो क्या वो मुल्क रहने काबिल नहीं है? कितना ज़्यादा सेफ्टी जोन में आते हैं सारे मुल्क। तो जहाँ कोई भी अगर आपके पीछे है तो वो आपको मुल्क नहीं देखेगा कि आप किस मुल्क में हो। वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके पहुंचेगा आप तक, वो पहुंचने की ट्राई करेगा ही करेगा, अगर वो किसी दुश्मनी में कर रहा है। तो बिल्कुल देखो, मैं इधर इन चीज़ों पर ये बात मानती हूँ कि अगर आप पर कोई मुसीबत आ रही होती है, उस मुल्क से रिलेटेड आ रही होती है, और अगर आपको कोई पुलिस वगैरह साथ नहीं दे रही होती, तो आपको उस बात का गुस्सा भी आता है। बट लेकिन इनकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा अजीब रही है तो लोग इन पर बिलीव ही नहीं करते हैं कि नहीं भाई ये झूठ बोल रहे हैं। और मुझे भी ये चीज़ फील होती है कि भाई अपने मुल्क को ना गंदा बोलो, क्यों मुल्क को गंदा बोलना है? हाँ ठीक है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम इस चीज़ को नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, धमकियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। हमारी ये सारी चीज़ें, जो हमारा ये जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, इनको थोड़े से ठीक होना चाहिए, उनकी बेहतरी की हम सबको पता है कि ज़रूरत है। बट लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क रहने काबिल नहीं है, मुल्क को हम गंदा बोलना शुरू कर दें। अगर हम अपने मुल्क से ही गद्दारी करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ठीक है, रियलिटी पे बात करनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए आपको, और अपनी सच्चाई हजम करने की ताकत भी होनी चाहिए। बट अगेन बात यही है कि ऊपर नीचे हर जगह होती है, हर एक जगह जो है आपके लिए अनसेफ हो सकती है अगर आप टारगेट पर हो। आप कहीं भी हो, दुनिया के कितने भी सेफेस्ट इलाके में हो, और अगर आप जोन में हो, अगर आप टारगेट पर हो तो आप तक पहुंचा जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तो उसका आपको परमानेंट हल निकालना पड़ेगा। भागना मुझे नहीं लगता कोई हल है। आप कब तक भाग लोगे? अपना मुल्क छोड़कर कौन कब तक भाग सकता है ना? अगर आप दुबई भी भागते हो तो आप कुछ टाइम तक भागोगे। और ये भी कुछ लोगों का कहना है कि अब ये लोग दुबई इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनको, खास करके मैंने ना एक जगह पढ़ा है कि इनका कुछ अलग चक्कर चल रहा है दुबई के अंदर। अब वो अलग चक्कर आपको पता है कि वो किससे रिलेटेड कहा जाता है, लेकिन अगेन फिलहाल जो ये हमें दिखा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही दिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आप लोग जो अपने आप को इतना अमीर शो करवाते हो, और जाहिर सी बात है आप लोग को इतने चैनल्स है, इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो सबको पता है कि यूट्यूब पर कितनी कमाई है।
आपको ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, आपका खुद का इतना बड़ा क्लिनिक है, अब आप लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो। खास करके लोग कह रहे हैं कि जब से आपने दुबई में प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया है तो आप लोग नज़रों में आ गए हो कि आप लोग के पास बहुत पैसा आ चुका है। तो पैसा तो है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, ऑब्वियसली वो मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत बोल लो या जो भी बोल लो आप लोग, तो इनके पास पैसा तो आ रहा है। और दुबई में भी इनका प्रॉपर्टी का जो काम दिख रहा है वो सबको पता है कि वो कितना ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल काम है। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं और लोग कहना है कि ये लक्ष्य की वजह से जा रहा है। अब देखो ये झूठ इतना बोलते हैं, मतलब हर एक बात पर इनका झूठ है। अभी रिसेंट गोलू जो है वो दोबारा से गई है दुबई, तो इन्होंने पूरा 1-2 दिन जो है, 2 दिन नहीं मैं बोलूँगी बल्कि इससे ज़्यादा दिन ही इन्होंने इस बात पर निकाले कि पायल साथ जाएगी, पायल साथ जाएगी, और एंड मोमेंट पर बोल दिया पायल तो साथ नहीं जा रही, हे हम तो मजाक कर रहे थे। अरे ये क्या था, मतलब ये क्यों था? हम तो इसलिए कह रहे थे ताकि हम देख सके कि आप लोग क्या लिखते हो। मतलब आप लोगों को पता है कि लोग लिखेंगे कि वो लक्ष्य के साथ अय्याशी करे, मतलब खुद सिनेरियो बनाओ और फिर उसके बाद जब लोग ट्रोल करें तो उसके बाद लोगों को बोलो कि तुम लोगों ने ट्रोल कैसे किया। मतलब क्या लोग हो तुम लोग खुद वो चीज़ दिखा रहे हो कि तुम दोनों बीवियां जा रही हो, सिर्फ यहाँ पे लक्ष्य रहेगी, और तुम लोग खुद दिखा रहे हो कि लक्ष्य और अरमान अकेले रहेंगे। और एक चीज़ कि आप लोग लक्ष्य के साथ नाम जोड़ देते हो, आप लोग ये कर देते हो। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि सिर्फ लक्ष्य के साथ क्यों नाम जोड़ा जाता है। आपके घर में इतनी सारी मेड्स काम करती हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी रिप्लाई किया था कि भाई ये लोग ना मतलब थोड़ा सा लक्ष्य जो है वो प्यारी लगती है इन सब में, इसलिए किया गया है। हो सकता है, चलो जी मान लिया हमने, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके इर्द गिर्द इनके घूमते रहते हैं, लेकिन अरमान का नाम उनके साथ नहीं जोड़ा जाता। अरमान का नाम लक्ष्य के साथ क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि आप लोग ही ये केमिस्ट्रियाँ अपने व्लॉग्स में दिखा रहे होते हो, ये जो क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशंस है वो आप दिखा रहे होते हो। करवा चौथ में कोई भी आपकी घर की मेड्स जो है वो अरमान मलिक के साथ लाल सूट के अंदर तस्वीरें नहीं खिंचवाती है, लेकिन अरमान लक्ष्य खिंचवाती है, और लक्ष्य की तस्वीरें पोस्ट भी होती हैं, लक्ष्य रील्स बनाती है, लक्ष्य बिल्कुल बीवियों वाला तरीके से रहती है। तो कैसे लोग इस चीज़ पर शक में नहीं आएंगे? आप फिर उठा के लोगों के ऊपर डाल देते हो कि लोग गंदा सोचते हैं, लोग गंदा बोलते हैं। ये कैसे हो सकता है? अभी भी पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया कि गोलू के साथ जो है वो पायल जाएगी, और एंड में बोल दिया ही हम तो मजाक कर रहे थे, गोयल नहीं, पायल तो नहीं जाएगी, हम तो आप लोग को आजमा रहे थे कि आप लोग क्या लिखते हो। तो तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि वो गंदगी लिखी जाएगी, लेकिन तुम लोग खुद चाहते हो कि वो गंदगी लिखे, लोग इस बात को पॉइंट आउट करें, लोग इस बात पर कमेंट करें ताकि आपकी वीडियो की रीच बढ़े। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, ये जो अगर रियल भी कहते हैं ना कि वो शेर आया इतनी बार ये कर चुके होते हैं कि कभी अगर रियल में भी शेर आएगा तो लोग इन पर भरोसा नहीं करेंगे। और ये भी उन्हीं सिचुएशंस पर आ गए हैं जब इन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि इनके बच्चों को धमकी आ रही है। इन्होंने एक तरीके से पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई, तब भी लोग यकीन नहीं कर रहे। लोग यही बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे हैं, ये सच नहीं बोलते हैं। इन्होंने पहले भी ये बात कही थी, 1 साल से अगर किसी को धमकी, अच्छा मैंने कुछ कमेंट्स तो ये रीड किए जहाँ पर ये लिखे हुए थे कि 1 साल से धमकी आ रही है तो अब तक कुछ किया क्यों नहीं है, या सिर्फ धमकियाँ ही दे रहे हैं। तो नहीं, ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि कुछ हो। हाँ ठीक है, लोगों को ये सवाल उठ रहा है कि 1 साल से धमकियाँ आ रही हैं, तो 1 साल से अगर धमकियाँ ही आ रही हैं तो वो कर क्यों नहीं रहा कोई सामने वाला। लेकिन मे भी शायद चलता रहता है, ये लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि उसको भी पता है जो ये धमकियाँ देने वाला है कि अगर एक बार वो कुछ ऐसा गलत कर गया तो ऑब्वियसली वो फिर सामने वाले का डर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, लोगों का ये कहना है कि जिसको आपसे फ़रोख्ती चाहिए तो वो तो किसी भी तरीके से फ़रोख्ती निकलवा सकता है, वो आपको किसी भी तरीके से टॉर्चर कर सकता है। और ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। और मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूँगी कि नहीं ये बात झूठ हो सकती है या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात सच भी हो सकती है। क्योंकि आजकल कुछ भी नहीं पता, आजकल आपको कहाँ से धमकी आ जाए, कुछ हो जाए, आप लोग नहीं जानते। ये सारी चीज़ें सच भी हो सकती है। बट हाँ, जो इनकी हिस्ट्री रही है और जो ये अपने व्लॉग्स में हरकतें करते रहते हैं, तो उसकी वजह से अगर ऑडियंस भी सवाल उठा रही है तो ऑडियंस अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि ऑडियंस को यकीन ही नहीं आता इनके ऊपर कोई बात। ये लोग हर चीज़ के अंदर प्रैंक डाल देते हैं, हर चीज़ के अंदर ये लोग झूठ डाल देते हैं। इतना झूठ है कि अब ये कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं, हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये कब सच बोल रहे हैं। हमें पता चल रहा है ये कब सच बोल रहे हैं, नहीं पता चलता, नहीं होता। अभी यहाँ पर भी देख लो, इनकी इस चीज़ के अंदर भी जो इन्होंने इतनी बड़ी बात की है कि इनको इतनी धमकियाँ आ रही है, सब कुछ हो रहा है, इसमें भी लोगों को षड्यंत्र दिख रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि हाँ इनको लक्ष्य की जो है डिलीवरी करवानी है, या इनको आज आज भी जो कल का व्लॉग देखा ना मैंने, आज का व्लॉग जो मैंने देखा, आज का देखा हाँ आई थिंक सो, तो उसमें लक्ष्य दिखाई दी है, तो लक्ष्य का पेट वेट सब कुछ नॉर्मली दिख रहा है, और पायल ने एक क्रॉप टॉप भी पहना हुआ है जिसके अंदर पायल का पेट भी दिख रहा है। तो अब ये थोड़ा सा सब कुछ सही करने पर, और पहले देखो ये सारी चीज़ें शक पे डाली जा रही थी। पायल बोली थी मैं अपना पेट नहीं दिखाऊंगी, ये सब क्या था? मतलब किस बात की ड्रामेबाजी थी और क्यों की जा रही थी? सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक हाइप के लिए, क्योंकि लोग कमेंट्स कर रहे थे, लोग रील्स बना रहे थे, लोग पॉडकास्टें बना रहे थे ताकि आपको हाइप मिले। तो ये सब कुछ हाइप के लिए किया जाता है। इसलिए फिर अगर ऑडियंस अब भी इन पर कोई बिलीव नहीं कर रही तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को ये लगेगा ये सिर्फ हाइप के लिए किया जा रहा है। जब इनके पास कुछ नहीं बचता कंटेंट तो ये इस तरीके का कंटेंट उठा के ले आते।
तो और इसके बाद अरमान मलिक ने एक स्टेटमेंट पास की यहाँ पर कि अगर कोई मुझसे इंस्पायर्ड हो रहा है, अगर कोई बच्चा मुझसे थोड़ा सा भी इंस्पायर्ड हो रहा है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। भाई आप जो इंस्पायरिंग फिलहाल बने हुए हो वो 2 बीवियों को लेके बने हुए हो, इसके अलावा और कुछ नहीं बना हुआ, और कुछ इंस्पायर्ड नहीं है। और एक इंस्पायर्ड ये बने हुए हो कि अगर किसी इंसान पर इतना कुछ केस चल रहे हो, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे हो, वो तब भी इज्जत पा सकता है, वो तब भी जो है वो माशरे के अंदर इतने सुकून से और इतने तरीके से और ऐसे चौड़ा होकर घूम सकता है। आप इस तरीके की एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, जबकि आपको ये एग्जाम्पल सेट नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये जो 2 बीवियों वाली स्टेटमेंट, जो 2 बीवियों वाली एग्जाम्पल है, वो ही काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं और लोग आपके कॉपी करने के चक्कर में जो है ये सारी हरकतें करते फिर रहे हैं। और अच्छा जी, मैं इनकी वीडियोस जब देख रही थी ना, तब मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब से गोलू गई है तब से जैद जो है वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा है। और 1-2 कमेंट्स मैंने रीड किए जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि गोलू के साथ जैद को जाना चाहिए था, क्योंकि पायल तो अपने बच्चों को लेके सोती है, जैद को लेके नहीं सोती। तो देखो ये लोग भी ये चीज़ें अपनी वीडियोज़ में दिखाते हैं कि पायल जैद के साथ नहीं सोई हुई होती, पायल जो है वो अयान और तूबा को साथ में लेके सोई हुई होती, जैद अलग। और बच्चा मुझे बड़ा वो लग रहा था यार, बहुत ही ज़्यादा। नहीं, ये बच्चे बहुत मासूम हैं, और अगर ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए इन बच्चों को यूज़ कर रहे होते हैं, बड़ी बुरी बात है, नहीं करना चाहिए यार। कि आप लोग बच्चे को उस तरीके से रोता दिखा रहे हो, उस तरीके से तड़पता दिखा रहे हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इनको ज़रूरत है अपनी माँओं की। ठीक है, आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है प्यार मोहब्बत से रह रहे हों पायल और गोलू एक जैसा रख रहे हों, बट जो आपकी माँ की जो कशिश होती है ना, वो तो बच्चे को खिंचती है ना, और वो कहीं ना कहीं जैद को खिंचती हुई नज़र आ रही है। जैद बहुत ज़्यादा उदास नज़र आ रहा है जब से कृतिका गई है, और काफ़ी सारे लोगों का कहना ये भी है कि कृतिका परमानेंटली वहाँ पे सेट हो जाएगी। अब कृतिका यहाँ पे नहीं होगी, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अरमान और पायल भी सेट हो जाएंगे लक्ष्य के साथ, क्योंकि इनको यहाँ पर डिलीवरी से पहले पहले जाना ही है। अब कितना सच है कितना झूठ है वो तो आने वाले व्लॉग्स में हमको पता चल ही जाएगा, क्योंकि व्लॉगिंग तो हमको इनकी रोज़ की देखने को मिल जाएगी। खैर, आप लोगों को इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।